आज का बेटा हमारा टॉपिक है सर्कल प्रॉपर्टीज। सर्कल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और पहली बात यह है कि सर्कल क्या होता है। ठीक है। सर्कल क्या है? सर्कल हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। किसी भी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, आप जब सब के सब पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो जो डायग्राम बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? सर्कल। एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको ज्वाइन करने से जो डायग्राम बन रही है उसे क्या बोलते हैं? सर्कल। ये जो फिक्स पॉइंट है इसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या है? ये जो बेटा बाउंड्री है ना सर्कल की, इसको हम लोग कहते हैं सर्कमफ्रेंस। तो किसी एक फिक्स पॉइंट यानी सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पे भी डिस्टेंस होगा ना, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। इसे क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल। और एक जितने मर्जी रेडियस ले लो वो सेम होते हैं। सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने, जो कहां से पास करेगी? सर्कल के सेंटर से पास करेगी, उसे बेटा हम लोग कहते हैं डायामीटर। सर्कल के सरकमफ्रेंस के टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करती है कहते हैं डायमीटर। ठीक हो गया? अगर कोई लाइन सर्कल के दो पॉइंट्स को तो ज्वाइन करे लेकिन वो सेंटर से पास ना करे, ये सेंटर है, तो इसे कहते हैं बेटा कॉर्ड ऑफ सर्कल। इसे क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ सर्कल। सर्कल के सर्कमफ्रेंस के टू पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ये देखिए टू पॉइंट्स ए और बी ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन सेंटर से पास नहीं हो रही, तो ये क्या है? कॉर्ड। ये कहीं पे भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल ये भी हो सकती है लाइन, ये कॉर्ड होगी। इसको ऐसे ड्रॉ कर लें, ये कॉर्ड है। टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो सेंटर से पास नहीं करती वो क्या है? कॉर्ड। डायमीटर बेटा सर्कल को टू पोर्शंस में डिवाइड कर देता है। ये डायमीटर है, इसने सर्कल के टू पोर्शंस बना दिए, एक ये पोर्शन और एक दूसरी साइड पे। ईच पोर्शन इज नोन एज सेमी सर्कल। हर पोर्शन को बेटा क्या कहते हैं हम लोग? सेमी सर्कल। कॉर्ड भी सर्कल को टू पोर्शंस में डिवाइड करता है, लेकिन वो दोनों पोर्शंस इक्वल नहीं होते। डायमीटर इक्वल पोर्शंस में करता है, कॉर्ड इक्वल पोर्शंस में नहीं करता। तो इन केस ऑफ कॉर्ड ईच पोर्शन इज नोन एज सेगमेंट ऑफ सर्कल। एंड बिकॉज बोथ दीज सेगमेंट्स आर नॉट सेम, तो जो इनमें से बड़े वाला सेगमेंट होगा उसे हम कहते हैं कि ये है मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल, और इसको बोलेंगे बेटा ये क्या है? माइनर सेगमेंट। एक मेजर सेगमेंट होता है और एक माइनर सेगमेंट। सर्कल की
ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल की बाउंड्री का कोई एक पोर्शन ले लें, ये जैसे ये सर्कल की बाउंड्री का पोर्शन, दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ या आर्क ऑफ सर्कल कहते हैं। इसकी जो लेंथ होगी वो आर्क लेंथ होगी, और ये जो कर्व पोर्शन है बाउंड्री का सर्कल की, उसे हम क्या कहते हैं, आर्क ऑफ सर्कल। अब आर्क ये ग्रीन वाली भी हो सकती है और आर्क ये भी हो सकती थी, ये वाली, ये भी आर्क हो सकती है। सो वो जो ग्रीन वाली है वो हमारे पास क्या है, आर्क, माइनर आर्क। और ये जो ऑरेंज कलर में आपको नजर आ रही है ये क्या है, मेजर आर्क। एन आर्क विच इज लेस देन सेमी सर्कल, हाफ सर्कल से जो कम होती है वो माइनर आर्क होती है, और जो ग्रेटर देन हाफ सर्कल होती है उसे क्या कहते हैं, मेजर आर्क। अब सर्कल की एक आर्क है, ये देखें, ये 2 रेड, और ये आर्क ऑफ सर्कल है। ये सर्कल का जितना भी पोर्शन कवर करते हैं ना बच्चों, ये वाला, इसे हम कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। ये क्या होता है, सेक्टर ऑफ सर्कल। ये बच्चों हमारा बेसिक नॉलेज था सारा, सर्कल में क्या क्या चीजें हैं, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड, आर्क, सेगमेंट, सेक्टर। ठीक है। अब हम चलने लगे हैं जो मेन हमारा टॉपिक था, विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, या जिसे हम लोग सर्कल प्रॉपर्टीज के नाम से लिखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर ये एक सर्कल है, ये सर्कल का ए बी क्या होगी, ये ए बी आर्क ऑफ सर्कल है ना। अच्छा, दो बातें यहां मैं प्रॉपर्टी में क्लियर करा देता हूं। नंबर 1, एंगल मेड बाय द एट द सेंटर ऑफ द सर्कल is known as central angle. Angle made by the arc at the center is called central angle. और वो एंगल जो आर्क कहां पर बनाएगी, सरकमफ्रेंस पे बनाएगा, उसे हम कहते हैं सरकम एंगल। मतलब ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है ये क्या है, सरकम एंगल। और जो ये एंगल आपको नजर आ रहा है ये क्या है बेटा, सेंट्रल। ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1, हमारे पास सेंट्रल एंगल is always double than circumference. Central angle is always double than circumference. या इसको ऑपोजिट भी कह सकते हो कि सर्कम एंगल इज हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल।
मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर सेंट्रल एंगल है मेरे पास 20 डिग्री का, तो सेंट्रल कितना होगा 40। सरकम एंगल अगर डिग्री, तो सेंट्रल कितना है 60। या सेंट्रल अगर 70 है, तो सरकम कितना होगा 35, इसका हाफ। तो सेंट्रल एंगल जो है वो डबल होता है हमेशा किसका, सरकम है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1, कि सेंट्रल एंगल इज ऑलवेज डबल देन सरकम एंगल। क्लियर। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 2। सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटा, अगर हमारे पास एक कॉर्ड है ए बी, या एक आर्क है ए बी। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं एक लाइन लगाऊं, तो क्या ये लाइन सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, डॉटेड लाइन? नहीं। तो इसे क्या बोलेंगे, कॉर्ड। अच्छा, कॉर्ड ने सर्कल को टू पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। एक ये वाला पोर्शन है और एक ये अपर पोर्शन है, एंड ईच पोर्शन इज नोन एज सेगमेंट ऑफ सर्कल। क्या कहते हैं उसे, सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो प्रॉपर्टी क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट made by the same arc या chord are always equal। सेम सेगमेंट के अंदर बेटा जो एंगल होते हैं ना, वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे ये दोनों एंगल है ना सेम सेगमेंट के अंदर, तो अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30। अब एक और बेशक एंगल इससे बना लें, यहां बना लें, ये भी 30 होगा। एक ही सेगमेंट में इस ए बी से जितने मर्जी एंगल बना लें, वो सारे हमेशा क्या होंगे, सेम। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज, सेम सेगमेंट वाले जो एंगल होते हैं बेटा, वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर ये सर्कल का डायमीटर है ए बी, ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पे बेटा कहीं पे कोई भी एंगल बनाएगा, लाइक इधर बना दे एंगल, यहाँ पे, या इस साइड पे बना ले, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, हमेशा 90। ठीक है। तो सरकम एंगल
made by the diameter of circle is always ठीक है। तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे डायमीटर जब भी एंगल बनाएगा कौन सा बनेगा, 90 डिग्रीज का बनेगा। तो सर्कम एंगल मेड बाय द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्रीज। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी है बेटा सम ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180. Sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है बेटा? A four-sided figure या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, if the circle is passing through the vertices of a quadrilateral, vertices means corners, जो शेप के कॉर्नर्स होते हैं ना, जैसे ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल 4-साइडेड फिगर होती है तो 4 कॉर्नर्स होते हैं। ये जो है यहाँ मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये ए है, बी, सी एंड डी, दीज आर नोन एज वर्टिसेस। तो अगर किसी भी 4-साइडेड डायग्राम के कॉर्नर्स में से सर्कल पास कर रहा है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा? लाइक फॉर एग्जांपल ये है, अगर मेरे पास 60 तो ये 120 होगा, ताकि इन दोनों का सम करें तो कितना होगा? 180। लेट से ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये कितना होगा? 100 होगा, ताकि दोनों का ऐड करके कितना आएगा? 1। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। प्रॉपर्टी नंबर 5, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ना हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। इसके बाद साइड प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, साइड्स की। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 5। अब ये क्या है बेटा? ये बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। टेंजेंट एंड रेडियस at the point of contact
are perpendicular. Tangent and radius at the point of contact are, for example, ये एक लाइन है, ये टेंजेंट है, ठीक है, और ये रेडियस है। तो टेंजेंट और रेडियस के दरमियान कौन सा एंगल बनता है? टेंजेंट क्या है बेटा? A line that touches the circle at one point external। टेंजेंट वो लाइन है बाहर से, सर्कल के अंदर नहीं आएगी, सर्कल के बाहर से एक पॉइंट पे टच करते हुए पास कर जाएगी। जैसे ये देखो, यहां से ये जो लाइन है, ये सर्कल को इस पॉइंट पे पास टच करती है और पास करती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? टेंजेंट। ठीक है, सो टेंजेंट और रेडियस, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये कहां मिल रहे हैं? इस पॉइंट पर। तो यहाँ हमेशा कौन सा एंगल बनाएंगे? 90 डिग्रीज का, ये हमेशा परपेंडिकुलर हो। तो टेंजेंट एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये हमेशा क्या होंगे? परपेंडिकुलर हो। ठीक है, एक और चीज है, वो एंगल प्रॉपर्टीज का पार्ट नहीं है, लेकिन सर्कल से ही रिलेट करती है, तो हम इसको ऊपर यहां स्टार्ट में बना लेते। ये देखो, अगर कोई लाइन टेंजेंट का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अगर कोई लाइन किसी सर्कल को एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच करती है तो उसे क्या बोलेंगे? और अगर कोई लाइन किसी सर्कल को क्रॉस करते हुए पास कर जाती है, ठीक है, जरूरी नहीं है सेंटर से पास करे, कहीं से भी पास कर जाती है, इसे हम कहते हैं बेटा सीकेंट ऑफ सर्कल। वो टेंजेंट लाइन है जो एक्सटर्नली टच करती है, और सीकेंट लाइन है जो सर्कल के अंदर से पास कर जाएगी, तो वो सीकेंट ऑफ सर्कल बोलेंगे। ठीक है, नहीं, वो कॉर्ड सर्कल के अंदर रहती है, बाहर नहीं जाती। लास्ट बात एंगल प्रॉपर्टीज में, बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस तरफ समझ लें इसको। सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से सर्कल के ऊपर हम लोग कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट्स। एक्सटर्नल पॉइंट से, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, उससे आप सर्कल पर सिर्फ 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वो दोनों टेंजेंट्स, लेट्स से मैं इसको ओ कहता हूं, ये ए है और ये पॉइंट इज बी। अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है? नंबर 1, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, इन दोनों की लेंथ सेम होती है। इन दोनों की लेंथ क्या होगी बेटा? सेम, हमेशा। सर्कल का बाहर कोई पॉइंट है, वहां से सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो, तो इसे हमेशा ये जो लेंथ है ये क्या होगी? सेम। पहली बात। दूसरी बात, ये सर्कल का सेंटर है अगर, तो ये रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा इधर। यहां पे कौन सा एंगल बनेगा भला? 90 डिग्री। और यहां भी कौन सा एंगल बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं ये ओ को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दूं, अगर इस ओ को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दें, तो बेटा ये जो टोटल एंगल था ना, टोटल एंगल ये वाला, ये हाफ हाफ हो जाएगा।
यानी इसे मैं सी का नाम दे देता हूं। तो ओ सी जो लाइन है वो इस एंगल को क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। ये जो लाइन है ना इस सेंटर में, ये आपके ये जो पूरा एंगल बन रहा है ना, लेट्स से था 60, तो 30 ऊपर रह गया, 30 नीचे हो गया, हाफ हाफ हो जाए। इसी तरह से ये वाला जो एंगल है बेटा, लेट्स से ये 120 टोटल एंगल था, ये भी कितना रह जाएगा, 60 60। कितना रह जाएगा, 60 60। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। तो ओ सी विल बाइसेक्ट एंगल ए ओ बी एंड ए सी बी। ये दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर। ये क्लियर है यहां तक, डन होगी है। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल की हमारी होगी।